स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा, कर्म और भाग्य के बारे में पढ़ा था, और आज के वीडियो में हम कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू जीवन में कर्म और पुनर्जन्म का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि हमारा जो जीवन है उसमें कर्म और पुनर्जन्म का महत्व है। सभी प्राचीन ग्रंथ कर्म का प्रभाव जन्म जन्मांतर से संबंधित मानते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्मफल के प्रभाव से बच नहीं सकता, ऐसा सभी दर्शन एवं धार्मिक ग्रंथों का मानना है, जिसे विस्तार से देखने का प्रयास हमने हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया जा सकता है। सबसे पहला ग्रंथ है वेद। सर्वप्रथम वेदों में कर्म का सिद्धांत मिलता है। वेदों में आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान बताया गया है। वेदों में कहा गया है कि हमारी आत्मा तो अमर है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, और हमारा शरीर नाशवान है। नाशवान यानी कि इसका एक दिन अंत तो, या इसका एक दिन नाश तो अवश्य होगा। अनेक वैदिक ऋचाओं में भी ये कहा गया है कि व्यक्ति जब तक अमरत्व को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है, और पुनर्जन्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए सद्कर्मों या अच्छे कर्मों को करना बहुत ज़रूरी होता है। वेदों में कर्म का संबंध पुरुषार्थों को पूरा करने से भी माना गया है। इस प्रकार से वहाँ कर्म का अर्थ एक जागरूक क्रिया से लिया गया है। उपनिषदों में कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परलोक में सुख दुख मिलता है, और इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे संसार में पुनः जन्म भी लेना पड़ता है। इसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये कहा गया कि मृत्यु के अनंतर आत्मा शरीर को त्याग देती है, लेकिन व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का संचित फल आत्मा को प्रभावित करता है। व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के फल के अनुसार यह आत्मा ही व्यक्ति के पुनर्जन्म के स्वरूप का निर्धारण करती है, और इस तरीके से व्यक्ति के कर्मों के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि कर्म और ज्ञान के अनुसार ही आत्मा निश्चल पेड़ पौधों के तक के रूप में जन्म ले सकती है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि इच्छा रहित यज्ञों का निर्वाह करने वाले और ज्ञान से तृप्त व्यक्तियों को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, यज्ञों का निर्वाह करते हैं और जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के इस बंधन से, इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और इस प्रकार उपनिषदों में कर्म फल और पुनर्जन्म की व्याख्या के साथ पुनर्जन्म से छुटकारा पाने की धारणा को भी स्पष्ट किया गया है। महाभारत में पूर्व जन्म के कर्मों को ही व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की सुविधाओं और सामाजिक स्थिति को निर्धारण करने वाला माना गया है। कर्म ही व्यक्ति की वर्तमान जन्म की स्थिति को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति को जीवन में सुख या दुख मिलेगा, ये प्रारब्ध या पूर्व जन्म के कर्मों का ही निर्धारण है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जीवन में अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म के सिद्धांत से अनभिज्ञ व्यक्ति ये नहीं जानता कि उनके सुख दुख उनके ही अशुभ या शुभ कर्मों का परिणाम होते हैं। महाभारत की कर्म संबंधी अवधारणा उच्च और निम्न स्थिति का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करती है। महाभारत के अनुसार व्यक्ति को स्वधर्म पालन करने से और सभी प्रकार की वासनाओं से रहित होने पर जन्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है, और वह कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता में भी निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन त्रिवर्ग व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म के सिद्धांत की पूर्ण वैज्ञानिक विवेचना की गई है।
गीता में व्यक्ति के वर्तमान जीवन के कर्मों को बड़ा महत्व दिया गया है कि वह जैसा इस समय कर रहा है भावी जीवन में उसे वैसा ही फल मिलेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे तो कृष्ण भगवान उनको कर्म का महत्व बता रहे थे और उन्होंने एक वाक्य कहा था, कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तुम कर्म करो, फल की इच्छा या आशा मत करो। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस प्रकार जन्म मृत्यु की चिंता न करके स्वधर्म पालन ही व्यक्ति का प्रमुख कर्म है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि एक जन्म में कर्म का फल नहीं मिलता तो दूसरे जन्म में उसकी सिद्धि अवश्य हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को कर्म पर आस्था रखनी चाहिए। गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म 3 धारणाएं बताई गई हैं। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। अकर्म से तात्पर्य गीता के अनुसार निष्काम कर्म करने से है। यही वास्तव में सात्विक कर्म है। विकर्म से तात्पर्य ऐसे कर्मों से है जिन्हें व्यक्ति लाभ या मोह के कारण छोड़ देता है। गीता में कर्मयोग को बड़ा महत्व दिया गया है। निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही कर्मयोग कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि अपने कर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है। इसलिए व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। स्वधर्म से यहाँ पे तात्पर्य है वर्ण व्यवस्था के अनुसार बताए गए अलग अलग वर्णों के कर्तव्यों से। स्वधर्म के पालन में यदि मृत्यु हो जाए तो वह भी कल्याणकारी है। परधर्म का आचरण भयावह है, इसीलिए उसे ना करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को निष्काम कर्म करने चाहिए जिससे उसे पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा मिले, क्योंकि जब व्यक्ति कर्मफल में आसक्ति को त्याग देता है तभी उसमें समता का भाव उत्पन्न होता है और यही वास्तव में कर्मयोग है। मनुस्मृति में मनु ने कर्मों को मन, वाणी और शरीर की उपज माना है जो अच्छे और बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। मन से संबंधित कर्मों में किसी की वस्तु को लेने की इच्छा, मन से किसी का अहित सोचना और परलोक में कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास रखना मानस पाप कर्म है। किसी की चुगली करना, असत्य भाषण देना वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म है। दूसरे की वस्तु लेना, हिंसा करना शारीरिक पाप कर्म है और सभी प्रकार के कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म धारण करना पड़ता है। ये सांसारिक कर्म व्यक्ति को दुख देते हैं। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ये पुण्य कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक धर्मों का संबंध निष्काम भाव होकर स्वधर्म पालन करना है। राजस कर्म अर्थ से संबंधित होता है और तामस कर्म निम्न श्रेणी के या काम से संबंधित होते हैं। सात्विक कर्म वाले व्यक्ति को देवत्व गति मिलती है। राजस कर्म करने वाले व्यक्ति मनुष्य जन्म पाते हैं और तामस कर्म वाले व्यक्ति निकृष्ट योनि धारण करते हैं। इसीलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाला कर्म है। इस प्रकार मनु के सिद्धांत से ये स्पष्ट हो जाता है कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम कर्म सांसारिक है जिनसे मनुष्य को दुख मिलता है और दूसरे कर्म आत्मज्ञान से संबंधित है जो व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता है। इससे यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि कर्म का फल अवश्य ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। मनुस्मृति के सिद्धांतों को याज्ञवल्क्य ने भी जो का त्यों प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि धर्म अधर्म कर्म के संचय का परिणाम है और इसीलिए व्यक्ति को सत्कर्मों का पालन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि विभिन्न वर्णों को विभिन्न कर्म करने चाहिए। जैसे ब्राह्मण का प्रमुख कर्म अध्ययन और अध्यापन का है, क्षत्रिय का उचित कर्म देश और जनता की रक्षा करना है, वैश्य का कर्तव्य धन संबंधी है और शूद्र का कर्तव्य सेवा से है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म का निर्वाह नहीं करता तो उसे दंडित किया जा सकता है। कर्म की धारणा वर्णों के संदर्भ में है और धर्म कर्म के संचय के फलस्वरूप ही व्यक्ति को उत्तम, मध्यम या निम्न गति प्राप्त होती है। इसीलिए सत्कर्मों का पालन ही व्यक्ति का धर्म है।
शुक्र नीति में कहा गया है कि पुनर्जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को इस जीवन में भोगना पड़ता है। शुक्र नीति ने जीवन की प्रत्येक वस्तु को देव एवं कर्म पर आधारित माना है। उन्होंने कर्म को दो भागों में बांटा है, पूर्व जन्म में किए गए कर्म और दूसरा है इस जन्म में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म। दोनों प्रकार के कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। देव भी प्रमुख करता है, लेकिन सब कुछ देव ही नहीं है। व्यक्ति को कर्म तो करते ही रहना चाहिए जिससे उसका जीवन उन्नत हो सके। जैन दर्शन ने वैदिक परंपरा का विरोध किया, लेकिन कर्म के सिद्धांत को माना है। इस धर्म के अनुसार जीव अपने कर्मों के वश ही शरीर धारण करता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जीव में वासनाओं की उत्पत्ति होती है और उनकी तृप्ति के लिए वो एक विशेष शरीर धारण कर लेता है। जैन धर्म में यह भी कहा गया है कि जो शरीर व्यक्ति को मिलता है वो कर्म से निश्चित होता है कि व्यक्ति को कैसा रूप मिलेगा, उसका रंग कैसा होगा, आकार कैसा होगा, उसे आयु कितनी मिलेगी। इन कार्यों की संख्या भी अनेक है और प्रत्येक कर्म का नामकरण उसके फल के अनुसार होता है। जैसे जो कर्म आयु निश्चित करता है वो आयु कर्म कहलाता है, जो मोह उत्पन्न करता है वो मोहनीय कर्म कहलाता है, जो कर्म वेदना उत्पन्न करता है उसे वेदनीय कर्म कहा जाता है, और इसी तरीके से जो कर्म गोत्र निश्चित करता है उसे गोत्र कर्म की संज्ञा दी जाती है। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को बंधन या मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए। बौद्ध दर्शन भी वर्तमान जीवन को पूर्व जीवन के कर्मों का ही फल मानता है और उसके अनुसार वर्तमान जीवन के कर्मों का भावी जीवन के साथ वही संबंध है जो पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का वर्तमान जीवन के साथ है। बौद्धों ने कहा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म तो राग, द्वेष, मोह आदि के कारण होते हैं और जिनके कारण व्यक्ति को जन्म ग्रहण करना पड़ता है क्योंकि वो विषयों के प्रति आसक्ति पैदा करते हैं। दूसरे प्रकार के कर्म अनासक्त भाव से संसार के मिथ्या समझकर किए जाते हैं जिनमें राग, द्वेष, मोह आदि नहीं होते हैं, इसीलिए पुनर्जन्म भी नहीं लेना पड़ता। ऐसे कर्मों से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का उद्देश्य कर्मों का त्याग नहीं होता बल्कि उच्चतर कर्मों को ग्रहण करना होता है। इसलिए बौद्ध दर्शन के अनुसार अनासक्त कर्मों से निर्वाण प्राप्ति होती है और निर्वाण से पुनर्जन्म का अंत होता है और दुखों का अंत होने से शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से वेदांतों में भी कर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वेदांत में कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं। संचित कर्म जो कि पूर्व काल के कर्म होते हैं, दूसरा है प्रारब्ध कर्म जो पूर्व काल के वे कर्म होते हैं जिनका फल भोगा जा रहा है, तीसरे होते हैं क्रियमान कर्म अर्थात वे कर्म जो इस जीवन में जमा हो रहे हैं। संचित कर्म का क्षय और क्रियमाण कर्म का निवारण होकर व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधनों से छुटकारा पा लेता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का निवारण नहीं हो सकता क्योंकि यह शरीर प्रारब्ध कर्मों का ही फल है और जब प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाती है तो ये शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से कर्म का महत्व मनुष्य जीवन में अत्यधिक है। वेदांत दर्शन के अनुसार पूर्व काल के कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है और इस भोग के बाद ही मुक्ति संभव हो पाती है। जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है तब नव जीवन मुक्त की स्थिति होती है और इसीलिए जीवित अवस्था में ही मुक्ति पा लेना या विदेह मुक्ति हो जाती है। ज्ञान के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर ही व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है। आसक्तिपूर्वक किया गया कर्म बंधन है, तो इस अहंकार और स्वार्थ के बंधन से मुक्ति के लिए निष्काम कर्म बहुत ज़रूरी है। निष्काम कर्म मुक्ति पथ में साधक है, अतः सेवा में कर्म करते हुए परम मुक्ति का सर्वोदय उपाद वेदांत दर्शन के अनुसार माना जाता है। स्मृतियों में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही उसे पुनर्जन्म मिलता है, इसलिए व्यक्ति को सत्कार्य करने चाहिए, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, सभी के प्रति सद्भाव रखने चाहिए और ज्ञान सभी क्रियाओं में श्रेष्ठ है क्योंकि इसी ज्ञान के द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में देखा कि हमारे जो टॉपिक है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में या धर्मों में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में कुछ अलग अलग मान्यताएं दी गई है, लेकिन सभी ने इसे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है।
जैसे हिंदू धर्म में वेद उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, महाभारत, गीता, मनुस्मृति, शुक्र नीति और वेदांत स्मृतियों में भी कर्म और पुनर्जन्म के बारे में हमें एक विशद विवरण मिलता है। उसी प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध दर्शन के अंतर्गत भी हमें साहित्य के अंतर्गत कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।